ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी देवी और सज्जनों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं आचार्य श्री नीलेश कुमार झा आप सबको सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देवी और सज्जनों, आज मैं आप सबके समक्ष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह महात्म्य अत्यंत ही सुख प्रदान करने वाला और आनंद प्रदान करने वाला है। कहते हैं कि जिन दंपत्ति को संतान सुख से वंचित है, वह अगर पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत ही लाभप्रद व्रत है और नारायण जी का प्रिय व्रत है। आइए इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महाराज की जय। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ श्री विष्णवे नमो नमः। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। धर्मराज श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे केशव, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बतलाकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण जी का पूजन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो ध्यान से श्रवण करो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड ग्रहण किया करते थे और सोचा करते थे कि इसके पश्चात हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के उपरांत मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिससे मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र
धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, परंतु क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग धड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और आप किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र उत्पन्न होगा। मुनि के श्री वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को इसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र के प्राप्ति के निमित्त पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महाराज की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि 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 हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण
जीवन नारायण नारायण हरे हरे। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णुवे नमो नमः। सभी देवी और सज्जनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें और हमारे चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, एकादशी व्रत का पारण जो है इस बार 7:15 बजे से लेकर 9:21 के बीच में होगा। और इस व्रत को कैसे करेंगे, क्या विधि है, इस सब का संपूर्ण जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाकर सारी जानकारी को प्राप्त करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको शतायु चिरायु दीर्घायु करे और आप अपने जीवन में कामयाब हो। बहुत बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। कल्याणमस्तु, शुभं भवतु।